क्या भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे भोला राम जी की। भोला राम जी एक छोटे से गांव के किसान थे। वैसे तो उनका बचपन बहुत ही साधारण तरीके से गुजरा। भोला राम जी बचपन में अपनी माता के संग मंदिर जाया करते थे और वहाँ प्रवचन सुना करते थे। वहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में सुना। तब से ही वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए। भोला राम जी हमेशा ये महसूस करते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ है। वे उन्हें अपनी मन की आंखों से देखा करते थे। वे जब भी भोजन करते थे तो वो कहते थे, आओ कान्हा साथ में भोजन करें। वे अपने खेत जाया करते थे तो कहा करते थे, आओ कान्हा साथ में खेत में चले। या वे कहीं पे भी यात्रा में जाया करते थे तो वो कहते थे कि आओ कान्हा साथ में यात्रा करें। वो हर पल हर क्षण यही सोचते थे कि भगवान श्री कृष्ण सदा उनके साथ है। एक बार भोला राम जी अपनी अनाज की पैदावार को एक बैलगाड़ी में भरकर नगर की तरफ उसे बेचने के लिए जाते हैं। वह जब घर से रवाना होते हैं तो वह कहते हैं, आओ कान्हा साथ में अनाज बेचने चले। वह नगर की ओर जाते हैं। नगर में वह अनाज को बेचते हैं और उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वह अपने उस सारे धन को एक पोटली में बांधकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। भोला राम जी बहुत थक जाते हैं तो वह सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। वे जंगल में एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं। उसके पास में अपनी बैलगाड़ी को खड़ी करते हैं और वह पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। आराम करते करते भोला राम जी को अचानक से नींद आ जाती है। लेकिन भोला राम जी को यह ध्यान नहीं रहता कि उनकी धन की पोटली जो है वो बैलगाड़ी में रह गई है। तभी थोड़े समय बाद वहाँ पे एक चोर आता है। वह बैलगाड़ी की पूरी छानबीन करता है और देखता है वहाँ पे एक धन की पोटली पड़ी है। वह उस पोटली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब भोला राम जी की आँख खुलती है तो वह वापस गांव जाने के लिए रवाना होने के लिए बैलगाड़ी के पास में आते हैं। वह बैलगाड़ी पे जैसे ही आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर उनकी वह धन की पोटली नहीं होती है। वह उस पोटली को चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वह पोटली उन्हें नहीं मिलती है। वह समझ जाते हैं कि कोई ना कोई उनकी पोटली ले गया है। वह बहुत दुखी होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यही मेरी कमाई थी जिससे मेरा परिवार चलना है और जिससे मेरे आगे की खेती होनी है। वे दुखी होकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और अपने कान्हा से कहते हैं कि हे कान्हा, अब तुम ही मेरी पोटली ढूंढ के लेके आओ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला। वह चोर भागकर थोड़ी सी दूरी पर पहुँचता है तो उसे राजा के कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं जिन्हें उसकी कब से तलाश थी। वह उसे पकड़कर उससे धन की पोटली ले लेते हैं और अपने सेनापति को दे देते हैं और उस चोर को कारावास भेज देते हैं। उसी जंगल में तालाब के किनारे विश्राम गृह था जो उन सैनिकों का ही था। वह सैनिक और उसके सेनापति उस तालाब किनारे चल जाते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो सेनापति उतरकर अपने हाथ पैर धोने के लिए तालाब किनारे जाते हैं। जब वह तालाब किनारे बैठकर अपने हाथ पैर धो रहे होते हैं तो पास ही में एक बड़ा सा पेड़ होता है जिस पे एक लंगूर बैठा हुआ होता है। वह लंगूर उस पोटली को सेनापति की कमर पे लटका हुआ देखता है। उस लंगूर को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ खाने का सामान है। वह चुपचाप से उतरता है, उस पोटली को छीन कर वापस पेड़ पे चढ़ के पेड़ों द्वारा भागने लगता है। वह थोड़ी ही दूर पे पहुंचता है और जब उस पोटली को खोल के देखता है तो उसके अंदर कोई भी खाने का सामान नहीं होता। वह उस पोटली को पेड़ से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बालक का रूप लेकर प्रकट होते हैं। वह उस धन को समेटते हैं और उस धन को लेकर भोला राम जी के पास में जाते हैं। जैसे ही वह बालक भोला राम जी के पास में पोटली लेके पहुँचते हैं तो वह भोला राम जी को पोटली देकर कहते हैं, भोला राम जी, मैं आपकी पोटली ले आया। भोला राम जी उस पोटली को देख के बहुत ही खुश होते हैं। वह ऊपर की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करते हैं
वह जैसे ही नीचे देखते हैं तो वह बालक वहाँ से गायब हो जाता है। वह बालक उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है। वो उस बालक को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वह बालक कहीं पर भी नहीं दिखता। भोला राम जी समझ जाते हैं कि आज मेरे कान्हा ही इस पोटली को ढूंढ के लेके आए हैं। वे बहुत खुश होते हैं। वे खुशी खुशी घर जाते हैं और अपनी सारी कहानी अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से भोला राम जी ने मन के भक्तिभाव से भगवान को पूजा और उन्हें महसूस किया, ठीक उसी तरह से हमें भी भगवान को मन के भक्तिभाव से पूजना चाहिए और उन्हें महसूस करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।